मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जिक्र करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, अर्थात सबको गले लगाया, सबको प्यार दिया और सबको अपना स्नेह दिया, प्यार दिया। इतिहास साक्षी है गवाही इस बात का। जब सरयू नदी को वो पार करने लगे, केवड़ी जी से जब मिलाप हुआ तो केवड़ी जी ने जब सरयू नदी को पार कराया तो वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि इनको हमने मजदूरी देनी है। तो देखने लगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परम पूज्य सीता माता जी की ओर देखा कि हाथ में अंगूठी थी। वो प्रयास किए कि ये अंगूठी केवड़ी जी को दी जाए, लेकिन केवड़ी जी ने यही हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता के साथ प्यार से ये कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे को आज बहुत ही अच्छी मजदूरी दी है, मैं ये अंगूठी नहीं लूँगा। आपका जो आशीर्वाद मिला है मैं ज़िंदगी भर इसको नहीं भूल पाऊँगा। अगर देना ही है, आती दफ़ा मेरे को अपने दीदार करवाना, दर्शन करवाना। उसको भी गले लगाया केवड़ी जी को। दूसरा उदाहरण हमारे सामने आता है कि विभीषण जी जब हनुमान से भेंट हुई, मिलाप हुआ, तो विभीषण जी एक शंका प्रकट कर रहे हैं कि क्या भगवान श्री रामचंद्र जी मुझको भी अपने गले लगाएंगे, मुझको भी अपने चरणों में लगाएंगे। उस वक्त भी हनुमान जी ने यही फरमाया था कि सुनो विभीषण, प्रभु के रीति करिए सदा सेवक पर प्रीति, कहो कबर मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबिधीना, प्रात ले जो नाम हमारा तह दिन ताही ना मिले हारा। आगे से हनुमान जी कह रहे हैं कि हे विभीषण सुनो, ये भगवान की सदा ये ऐसी रीत रही है कि वो हमेशा ये अपने भक्तों से प्रीत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मेरी तरफ देखो, मैं कौन से ऊंचे कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं तो एक वानर जात का हूँ। अगर सुबह सुबह मेरे को नाम भी लेता, कहता उसको खाना भी नसीब नहीं होता। तो भगवान श्री रामचंद्र ने मुझको अपने गले से लगाया, अपने चरणों में लगाया है। क्या आपके ऊपर अपार कृपा नहीं करेंगे? तीसरा उदाहरण हम लेते हैं शबरी जी का। शबरी जी के जूठे प्यार खाए, शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिए, जो 9 प्रकार की भक्ति कही जाती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति ईमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करी कपड़ देजगान, मंत्र मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, सठी धर्मशील बीर्त बहुकर्मा, निरत निरतन सज्जन धर्मा, सातवीं समोहिमी जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोषा, नमम सर सब सलीना, मम भरोसे हृदय हर्ष न दीना। उस वक्त भी नवदा भक्ति का जो उपदेश शबरी जी को दिया कि पहली जो भक्ति है संतो महात्मा का संग करना, दूसरी जो उनके वचन प्रवचन आते हैं वैसे हम उसको हृदय में स्थान दे पाए, वैसे हमारे कर्म भी बन पाए। और गुरु के तीसरी भक्ति, गुरु के चरणों की जो भक्ति करनी है, मान से रहित होकर करनी है। और दृढ़ विश्वास के साथ चौथी भक्ति जो बताई है, दृढ़ विश्वास के साथ मेरा मंत्र का उच्चारण करना है। और पांचवी भक्ति कहते हैं जो गुरु के मुख से जो मंत्र मेरे को मिला है, दृढ़ विश्वास के साथ करना है। छठवीं जो भक्ति बताई है, कहते हैं कि सत्पुरुषों का, महात्माओं का हमेशा ही हमें संग करना चाहिए, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करके। और सातवीं सामूहिक में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। कहते हैं जितना ही संसार है, सातवीं सामूहिक में ये देखा, जितना ही संसार है मेरा ही रूप देखना, और मेरे से आदर सत्कार, मेरे से ज़्यादा आदर मान सम्मान संत महात्मा का करना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो, जो दतार की कृपा से मिला उसमें संतुष्ट रहो, और सपने में भी हम किसी का दोष ना देखें। और नौवीं भक्ति का यही उपदेश है कि हम ज़्यादा खुशी आ जाए, ज़्यादा खुश ना हो, अगर गम हो जाए हम गमी में बलीन ना हो जाएं। यही प्रयास करें कि खुशी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी बावा है तुम भी बावा है। इसकी रजा में जब इंसान रहना आ जाता है, उसको सुकून मिलता है, चैन मिलता है। हम प्रयास करें कि राम को मानने वाले हैं, राम की भी माने, क्योंकि मानते सब राम को, पर मानते ना राम की। ज्ञान गीता का नहीं तो आराधना घनश्याम की। कम पूजा इंसान की, बहुत पूजा हनुमान की। हनुमान के पूजने वाले अब तुम्हें हनुमान बनना पड़ेगा, अर्थात हनुमान जैसा है बचाना धर्म, तो इंसान बनना पड़ेगा। हम राम को माने, राम की भी माने। कृपा करो, जो हमारे संतों ने, जो हमारे महात्मा ने, जो हमारे बलियों ने, जो हमारे अवतारी पुरुषों ने हमें पैगाम दिया, संदेश दिया, मैसेज दिया, वैसे हम कर्म बन पाएँ। क्योंकि प्रवचन सुनना, जहाँ सुनाना कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, जब तक हम खुद कर्म ना करें। हम वैसे कर्म करें जो हमें संतों ने, महात्मा ने बताया है। जय हिंद जय भारत।